मीनाक्षी, रिपब्लिक भारत की कैमरे में भेड़िया कैद हो गया है। सीतापुर में भी आतंक का डर बढ़ता जा रहा है। क्या कुछ हालात वहां पर है? लखीमपुर में आप मौजूद हैं। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सीतापुर की बात करते हैं, सीतापुर के बारे में मैं आपको जानकारी दे देती हूँ। वहाँ पर लगभग 12 लोग हैं, यानी 1 दर्जन लोग हैं जो कि घायल बताए जा रहे हैं। मेरी जब बात हुई थी वहाँ की रेंजर से, वीनूपाल से, उनसे मैंने पूछा था ये सवाल कि क्या जो भेड़िए बहराइच में मौजूद थे वो सीतापुर आ सकते हैं, क्योंकि दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, लगभग 100 किलोमीटर। तो उनका कहना था नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इतनी रेंज कोई भी भेड़िया कवर नहीं कर सकता, यानी वहाँ अलग से भेड़ियों का जो खौफ है वो देखने को मिल रहा है। अब बात लखीमपुर खीरी की करते हुए कुछ तस्वीरें आपको दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ से लगभग 500 से 700 मीटर बताया जा रहा है कि बाघ मौजूद है, लेकिन बारिश बहुत तेज हो रही है और ऐसे में बारिश ज्यादा होने की वजह से, क्योंकि डीएफओ और साथ ही मेडिकल की जो टीम है, 3 डॉक्टर्स बताए जा रहे हैं जो कि अंदर मौजूद है और ट्रैंकुलाइज करने के लिए बाकायदा सारे उपकरण जो लेकर है वो गए हुए हैं। एक बोलेरो कार है और एक ट्रैक्टर है जिसे पूरी तरीके से बंद किया गया है। उस ट्रैक्टर में बैठ करके और उस गाड़ी में बैठ करके अब यहाँ पर ढूंढा जा रहा है बाघ को, ताकि बाघ के आतंक से यहाँ के लोगों को छुटकारा दिलाया जा सके। अब ऐसे में माना यह जा रहा है कि जो बारिश हो रही है वो कहीं ना कहीं आज के ऑपरेशन के लिए परेशानियों का सबब लेकर के आ सकती है, लेकिन कोशिश यही की जा रही है डीएफओ साउथ के द्वारा, संजय विश्वाल के द्वारा, कि जल्द से जल्द यहाँ पर जो बाघ है उसे कैद किया जा सके। और यही वजह है कि जैसे ही ट्रैंकुलाइज करने का ऑर्डर मिलता है, निर्देश मिलता है, वैसे ही टीम आज धरातल पर उसे पूरा करने के लिए उतर गई है। इसके पहले भी क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही थी और ऐसे में जब बारिश बंद होती है तुरंत से टीम अंदर दाखिल हो जाती है। अभी जानकारी दे रही है आप, लेकिन इस बीच रुक करते हैं राघवेंद्र का। राघवेंद्र, आपसे तो आमना सामना हुआ है भेड़िए का, आपने देखा भी भेड़िए को करीब से, लेकिन हैरानी की बात दरअसल ये है कि रिपब्लिक के कैमरे में भेड़िया कैद हो जाता है, लेकिन वन विभाग को नजर नहीं आता है। आखिर कब तक खुलेआम घूमता रहेगा, शिकार करता रहेगा बच्चों का? बिल्कुल, आज आपने जो सवाल उठाया है, मार्च में पहला हमला, तो राघवेंद्र के पास वापस जाएंगे। राघवेंद्र तक आवाज पहुंचने में दिक्कत हो रही है, लेकिन देखिए जो बड़ी बात है वो ये है कि देखिए कल किस तरीके से रिपब्लिक के कैमरे में लंगड़ा भेड़िया जो है वो कैद हो जाता है। लेकिन लंगड़ा भेड़िया इसलिए क्योंकि आप देखिए कि कैसे उसको चलने में दिक्कत पेश आ रही है, उसका जो एक पैर है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। और शायद यही वजह कि जो लंगड़ा भेड़िया जो सरदार माना जा रहा है भेड़ियों के समूह का, वो अभी भी खुलेआम घूम रहा है। खतरा बना हुआ है, लोग डरे हुए हैं, परेशान है, लेकिन वन विभाग की टीम जो है वो वहां पे काम तो कर रही है, बस भेड़िया को पकड़ नहीं पा रही है। तो बिल्कुल ये खूंखार भेड़िया किस तरीके से बच्चों का शिकार कर रहा है और ग्रामीण भी अब अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए लाठी डंडा लेकर पहरेदारी कर रहे हैं। और शायद यही वजह है कि पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। हालांकि जो भेड़िया है वो रिपब्लिक के कैमरे में तो कैद हो गया, लेकिन वन विभाग की टीम अभी भी वहां पे गश्त कर रही है, उन्हें नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में जो डर का माहौल है लगातार बना हुआ है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। बावन गांवों के हजारों लोग दहशत में हैं। एक के बाद एक शिकार करते आदमखोरों के झुंड से डरे हुए हैं। दिन रात की नींद उड़ी है, खुद अपने गांव में पहरा दे रहे हैं। अपने मासूमों को भेड़ियों के आतंक से बचाने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन इन आदमखोरों का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। एक के बाद एक मासूमों को शिकार बनाया जा रहा है, महिलाओं को निवाला बनाया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि ये आदमखोर उन्हीं घरों को अपना निशाना बना रहे हैं जहां दरवाजे नहीं हैं, और इन्हीं घरों आसानी से अंदर घुसकर वो शिकार कर रहे हैं। यही वजह है कि अपने मासूमों को इन आदमखोरों से बचाने के लिए गांव वालों ने एक नया तरीका ढूंढ निकाला है। दहशत के साए में रहने को मजबूर लोग अब अपने घरों में दरवाजे लगवा रहे हैं, जिससे इन आदमखोरों के आतंक से बचा जा सके। और इसी वजह से आसपास के बाजारों में दरवाजों की बिक्री बढ़ गई। ये देखिए जो दरवाजों की जो संख्या है, ये दरवाजों का जो बेस है ये वो बना है और इसमें पल्ले लगा दिए जाएंगे तो ये दरवाज़ा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे में जो दरवाज़ा जो बन रहा है उनकी संख्या में अचानक तेज़ी आ गई है। लोग यहाँ पर आ रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, दरवाज़ा तैयार किया जा रहा है और बनाने का प्रोसेस शुरू हो रहा है। आप देखिए तमाम तरह की यहाँ पर जो लकड़ियाँ हैं वो यहाँ से जो 12 मशीन है उससे कटवा के मंगवा ली गई हैं। यहाँ पर रात दिन अभी जो इनके कारीगर हैं वो काम करते हैं।
जिन बाजारों में जहां रोज 1-2 दरवाजे बिक रहे थे, वहां अब रोज 20 से 25 दरवाजे बिक रहे हैं। दुकानदारों का भी मानना है कि भेड़ियों की दहशत की वजह से लोग अब अपने घरों में दरवाजे लगवा रहे हैं। कारण यही है कि डर की ज़्यादा भावना है, अंदर भावना बनी हुई है डर की, भेड़िया की वजह से, इसलिए पल्ला दरवाज़ा ले रहे हैं ज़्यादातर आदमी कि सुरक्षित रहे। इस समय जो है भादों के मौसम में लोग खरीद रहे हैं, बहुत ज़्यादा खरीद रहे हैं कि भेड़िया की डर की वजह से। पर डे लमसम यहाँ पे 25-30 दरवाजे पर डे बिक रहे हैं। हालांकि इन आदमखोरों को कैद करने के लिए प्रशासन भी मैदान में है। आला अधिकारियों की फौज दिन रात मॉनिटरिंग कर रही है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। पुलिस और पीएसी के जवान गश्त कर रहे हैं। जगह जगह पिंजरे लगाए गए हैं, आदमखोरों की ट्रैकिंग की जा रही है। लेकिन ये शातिर आदमखोर अभी भी वन विभाग की पकड़ से बाहर है। अभी भी ये आदमखोर घरों में घुसकर शिकार कर रहे हैं। इतनी बड़ी टीम, इतने बड़े ऑपरेशन के बाद भी वन विभाग के लिए इन भेड़ियों पर शिकंजा कसना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में ग्रामीणों ने खुद ही इन आदमखोरों से बचने और अपने मासूमों को बचाने के लिए दरवाजे लगवाने तो शुरू कर दिए हैं। लेकिन इन आदमखोरों पर कब लगाम लगेगी, ये कब पकड़े जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। है कि कब खत्म होगा दहशत भेड़िए का। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी लगातार दिखाएं खबरें आपको। ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको यूपी में जिहादी साजिश का नया चैप्टर। पूरी जानकारी ब्रेक के बाद। देखते रहिए रिपब्लिक भारत।